हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग प्रियम्बल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कवर कर लिया, जितने भी सेलिएंट फीचर्स हैं हम लोगों ने उनको पढ़ लिया, और मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी हम लोगों ने पढ़ लिया। आज हम लोग प्रियम्बल की बात इसमें करते हैं। जो प्रियम्बल है ये सबसे पहले अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया गया था। अब प्रियम्बल का मतलब क्या होता है? प्रियम्बल एक इंट्रोडक्शन होता है या फिर प्रिफेस होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, जैसे हम लोग कोई भी बुक पढ़ते हैं तो उसका जो सबसे पहला जो पन्ना होता है, जो उसके बारे में समरी बता रहा होता है या फिर इंट्रोडक्शन बता रहा होता है, तो वो हमारा प्रियम्बल होता है। ठीक है, प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का होता है। ठीक, अब प्रियम्बल जो हमारा भारत है, इसके प्रियम्बल में क्या चीज़ है? इसके प्रियम्बल ये जो है ये बेस्ड है किस पे? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हम लोग पढ़ चुके हैं, ये नेहरू जी लेकर के आए थे। आपको अगर ये पढ़ना है तो आप प्रीवियस वीडियो में जाकर के उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट इसमें क्या पढ़ेंगे? जो एन ए पालखी वाला थे, इन्होंने प्रियम्बल को क्या कहा है? आइडेंटिटी कार्ड कहा है। के मुंशी जी ने इसे हॉरोस्कोप कहा है, किसका? सोवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक का। पंडित ठाकुरदास भरगवा जी ने इसे सोल कहा है, संविधान का। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे टेक्स्ट ऑफ प्रियम्बल, जिसमें हमें ये बताएंगे कि ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये कहाँ कहाँ से इसके फीचर्स लिए गए हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका नेचर कैसा है। ठीक है, अब इसमें ये बताया गया कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसका सोर्स कहाँ से? इसका सोर्स हम लोगों से लिया गया, यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम लोगों ने इसे बनाया है। ठीक है, भारत के लोगों ने बनाया है। ठीक है, अब इसका नेचर कैसा है? इसका नेचर है सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। ये इसका फीचर है, ये सारे सिटीजन को देता है। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? सबको जस्टिस देना। जस्टिस कैसी? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस। लिबर्टी देना, लिबर्टी थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की और वर्शिप की। इक्वालिटी देना, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी, और इसे सब में प्रमोट करना, यानी सबको ये बताना है कि भेदभाव नहीं करना है, हम सब समान हैं, किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन हमें प्रैक्टिस नहीं करना है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, क्रीड। ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ, एनीथिंग। अब फ्रेटर्निटी मतलब सेंस ऑफ ब्रदरहुड। हम लोग जो है, जो रह रहे हैं एक भारत में, हमें एकजुट होकर के रहना है, भाईचारा बना करके रखना है, अपने देश के प्रति प्यार और निष्ठा होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें बात की गई है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है उसने हमें कॉन्स्टिट्यूशन को कब दिया है, कब अडॉप्ट किया है और कब इनैक्ट किया गया है? 26 नवंबर 1949 को, ये हमारी डेट ऑफ एडॉप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट इज, इसमें एक और चीज हम लोग याद कर सकते हैं कि जो प्रियम्बल में जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976 में, उसमें 3 इंपॉर्टेंट चीजों को ऐड किया गया था। पहला था सोशलिस्ट, दूसरा था सेक्युलर और तीसरा था इंटीग्रिटी। ठीक है, ये आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। और यही सिर्फ एक अमेंडमेंट हुआ था, इसके बाद अभी तक कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना बहुत जरूरी है। तो हम लोगों ने ये सब पढ़ तो लिया कि सोवरेन है, इसमें सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी है, लेकिन इसके बारे में हमें नहीं पता इसका मतलब क्या होता है। हम लोग इसका मतलब ये सब पढ़ेंगे इसमें। सोवरेन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट स्टेट, यानी हमारा जो प्यारा भारत है ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, ना ही ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, ना ही ये किसी के ऊपर अपना राज्य दिखाता है, ना ही किसी को डोमेन करता है। हमारा जो प्यारा भारत है कैसा है? इंडिपेंडेंट स्टेट है। ठीक है, अब इंडिपेंडेंट स्टेट होने के नाते ये क्या कर सकता है? अपनी टेरिटरी किसी को दे सकता है या फिर किसी की टेरिटरी एक्वायर कर सकता है। देना इतना आसान नहीं है, देने के लिए बहुत सारे प्रोसीजर्स लगेंगे, ये हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे के लेक्चर्स में हम लोग इसे कवर करेंगे कि अपनी टेरिटरी देने के लिए क्या क्या चीजें लगनी चाहिए, क्या चीज होनी चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि हाँ कोई आया किसी ने मांगा हम लोगों ने तुरंत दे दिया, नहीं। ठीक है, और हम लोग एक्वायर भी कर सकते हैं कोई फॉरेन टेरिटरी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे? सोशलिस्ट। ये जो सोशलिस्ट हम लोगों ने अभी ऊपर पढ़ा कि ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में आया था 1976 में। ये जो है हमारा भारत, हमारा प्यारा भारत, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, यानी मिक्सचर है किसका? मार्क्सिज्म का और गांधीयन सोशलिज्म का। गांधीयन सोशलिज्म कैसा है? बहुत ही ज्यादा पीसफुल है, सत्य के मार्ग पे चलने वाला है। ठीक है, और सर्वोदय है। गांधीयन सोशलिज्म में क्या है? सर्वोदय, यानी पहली चीज ब्रेड,
जो भी लोग हैं यहाँ के, जैसे किसान हो गए, तो वो अपना अनाज खुद उगाएंगे, सेल्फ प्रोड्यूस करेंगे ब्रेड को। दूसरा लेबर, लेबर को हमें डिग्निटी देनी है। ट्रस्टीज की जो भी ओनर्स हैं प्राइवेट बिजनेस के, वो ओनर नहीं है, वो ट्रस्टीज हैं। और लास्ट है लैंड रिफॉर्म यानी भूदान। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग सेक्युलर। सेक्युलर भी ऐड हुआ है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में, यानी जितने भी रिलीजन है हमारे भारत में उन सबको इक्वल स्टेटस देना है और सपोर्ट देना है। यानी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक रिलीजन बहुत ज़्यादा सुप्रीम है या एक जो है वो उसको सर्व कर रहा है या किसी के अंडर में आता है वो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सारे जो धर्म है सबको इक्वालिटी दी गई है, सब एक समान है। ठीक है, और सबको रिस्पेक्ट दी गई है, सबको सपोर्ट दिया गया है, इक्वल स्टेटस दिया गया है। ठीक, फोर्थ है हमारा डेमोक्रेटिक। ये तो बहुत सिंपल है, हम लोग बचपन से इसे पढ़ते चला आ रहे हैं कि जो डेमोक्रेसी है फॉर द पीपल है, और जो लोग हैं वो इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को और रिमूव भी कर सकते हैं, इलेक्शन होते रहते हैं ना, तो रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। नेक्स्ट इज रिपब्लिक। रिपब्लिक में हम लोग क्या करेंगे, जो इंडिया है, इंडिया अपने हेड को इलेक्ट करता है, और ये जो इलेक्शन होता है ये इनडायरेक्ट होता है, यानी जैसे इंडिया का हेड कौन है, प्रेसिडेंट, और इसे हम लोग इलेक्ट करते हैं कब, हर 5 साल पे, और ये इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट होता है। ये जो रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट है ये हम लोगों ने कहाँ से लिया है, फ्रांस से लिया है। और एक बार फिर से बता देते हैं, जिसमें हेड है होता है स्टेट का, हेड ऑफ स्टेट, वो इलेक्टेड बाय पीपल होता है। ठीक, ये फ्रांस का सिस्टम है, और यहाँ पे क्या है, इनडायरेक्टली इलेक्शंस होते हैं हमारे प्रेसिडेंट के लिए। नेक्स्ट इज जस्टिस। जस्टिस कैसा, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस। जैसे सोशल जस्टिस यानी इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल, सभी को समान ट्रीटमेंट देना है। ठीक है, ये नहीं किसी के साथ हमें भेदभाव करना है, किसी को ऊंची जात का बताना है या अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करनी है, ऐसा बिल्कुल नहीं, सब समान है, लॉ के आगे सब इक्वल हैं, सबको इक्वल ट्रीटमेंट देना है। इकोनॉमिक यानी कोई भी हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर, यानी मेरी इनकम ज़्यादा है तो हम अपर उससे स्टैंड करते हैं। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और पॉलिटिकल यानी सबके पास इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हैं। ठीक, नेक्स्ट इज लिबर्टी। हम लोग लिबरल हैं थॉट के एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, और ये लिबर्टी हमें किस क्या है, ये फंडामेंटल राइट है। ठीक, यानी अगर ये राइट हमारी ब्रेक होती है, इसका वॉयलेशन होता है, तो हम लोग डायरेक्ट कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट है हमारा इक्वालिटी। इक्वालिटी में क्या होता है, जो भी स्पेशल प्रिविलेजेस जो दिए जाते हैं, जैसे कि रिजर्वेशन वगैरह हो गया, तो इनको हटा के, ठीक, इनको एब्सेंट करके हम लोग बात करते हैं। जैसे कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी गई हैं बिना डिस्क्रिमिनेशन के। डिस्क्रिमिनेशन कैसा, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, जेंडर, क्रीड, ठीक, एंड मेनी मोर, प्लेस ऑफ बर्थ हो गया, रेसिडेंस हो गया। तो यानी हमें बिल्कुल किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, सबको समान नज़रों से देखना है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी गई हैं, और लॉ के आगे सब इक्वल है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, है ना। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हमें प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करना है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी और एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। नेक्स्ट इज फ्रेटर्निटी मीन सेंस ऑफ ब्रदरहुड, यानी हमारा जो प्यारा देश है, हम लोग उसके प्रति क्या है, भाईचारा है हमें। ठीक है, हम लोग जितने भी लोग यहाँ पे रह रहे हैं सबके अंदर भाईचारा है, एक यूनिटी है, और हार्मनी को हमें प्रमोट करना चाहिए, पीस को प्रमोट करना चाहिए। एक जो कॉमन ब्रदरहुड की जो फीलिंग है, हमारी जो ये स्पिरिट है, ये इन सब में प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, हमारे प्यारे जो देश के नागरिक हैं वो सब भाईचारे के साथ रहें। नेक्स्ट, हमारा जो ये प्रियम्बल है, ये हमारे संविधान का पार्ट है या नहीं, इसके ऊपर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज होती हैं, बहुत सारी। तो उनमें से कुछ कंट्रोवर्सीज मैं बताती हूँ। जो सबसे पहली है बेरूबारी यूनियन केस, जो 1960 में हुआ था। इसमें यह था कि जो बेरूबारी था उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट चली थी कि जो बेरूबारी है वो पाकिस्तान को दिया जाए या फिर वो इंडिया का ही पार्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट ये पास किया कि जो प्रियम्बल है ये हमारे संविधान का पार्ट नहीं है,
तो इसी वजह से जो बेरूबारी था वो हमें पाकिस्तान को देना पड़ा। ठीक, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या पास हुआ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पास हुआ तो जो प्रियम्बल है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। अब नेक्स्ट आता है हमारा केसर नंदा भारती केस 1973 में। इसमें ये कहती है सुप्रीम कोर्ट कि जो हम लोगों ने बेरूबारी यूनियन में जो अपना ओपिनियन पास किया था कि जो प्रियम्बल है ये संविधान का पार्ट नहीं है, अब हम इसे रिजेक्ट करते हैं। इसमें उन लोगों ने ये बोला कि जो प्रियम्बल है ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, और कोई भी चीज जो सिर्फ और सिर्फ प्रियम्बल में लिखी गई है वो नॉन जस्टिसेबल है, लेकिन अगर वो प्रियम्बल में भी है प्लस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी वो चीज आती है तो वो जस्टिसेबल मानी जाएगी। अब ना ही ये रिस्ट्रिक्शन है, ना ही ये सोर्स है पावर का किस पे, लेजिस्लेचर पे। ठीक है, ना ही ये लेजिस्लेचर को रिस्ट्रिक्ट करता है, ना ही ये पावर देता है। ठीक है, अब ये सवाल उठता है कि हम प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं कि नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि प्रियम्बल है उसे हम लोग अमेंड कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उससे हम लोग अमेंड नहीं कर सकते। लेकिन बात तो वही पड़ी, जो हमारा पूरा प्रियम्बल है वो पूरा बेसिक फीचर्स को ही तो दर्शाता है ना। सोवरिटी हो गया, इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये सब जो भी हमने पढ़ा ये सब बेसिक ही फीचर्स तो है। तो जो उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा प्रियम्बल है ये सिर्फ एक बार ही अमेंड हुआ है, वो भी कब, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, जिसमें 3 चीजें ऐड हुई थी, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। और ये जो अमेंडमेंट था इसे वैलिड माना गया था। ठीक है, आई होप आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कल हम लोग बात करेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज पे। देखिए मैंने इस पे नोट्स भी बना लिया है, अब कल हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू एवरीवन।